हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। और आप सभी लोगों के परिवारों को मेरी तरफ से ढेर सारी वाली दिवाली की खुशियाँ, ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली के जो दिए हैं, इस दिवाली की जो रौनक है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहे। आपको हमेशा दियों की तरह क्लैरिटी मिलती रहे और हमेशा आज के दिवाली के जो दिए हैं आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी लाइटनिंग लेकर आए। सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपके घर में दिवाली की कौन सी तैयारी चल रही है मुझे ये भी ज़रूर बताना। एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जो हमेशा आपके दिमाग में रहता है दिवाली वाला, वो भी मुझे बताना नहीं भूलिएगा। मैं भी आपको मेरे घर का एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट बताऊंगी दिवाली से रिलेटेड, जो कि अनबिलीवेबल सा है, ठीक है। बट अगर आप लोगों के दिमाग में भी किसी तरीके का ऐसा ही कोई अनबिलीवेबल इंसिडेंट है दिवाली का, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये लिखना ना भूलिएगा कि आप ये रीडिंग कौन सी जगह से देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए आज की खूबसूरत सी रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है डेफिनेटली न्यू मून। वैसे तो देखो दिवाली की रात होती है न्यू मून, है ना। लेकिन इस बार बहुत सारी तिथि, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये देखा इस साल दो दो दिन रुक के गई हैं, ठीक है। जैसे जन्माष्टमी कोई एक दिन पहले भी मना रहा था और कोई दूसरे दिन भी मना रहा था, ऐसे ही इस बार दिवाली का क्या सीन है ना। दिवाली का सीन ये है कि अमावस की जो रात है वो 12 और 13 तारीख दोनों दिन रहने वाली है, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 13 तारीख दिखा रखा है और वैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 तारीख और 13 तारीख, क्योंकि आज ही दिवाली है, दिवाली के दिन अमावस होती है, तो उस हिसाब से। तो बाय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून से रिलेटेड कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि ये जो न्यू मून है, क्योंकि ये दिवाली का न्यू मून है, तो ये आपकी ज़िंदगी में कौन से इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट करेगा, आप किस एनर्जी सर्कल में रहेंगे, ठीक है। आज हम मैनिफेस्टेशंस की नहीं, आज हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी ही 11/11 पोर्टल गया है और 11/11 पोर्टल की जो एनर्जीज थी, हे भगवान, मतलब सीरियसली इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी कि मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को रोना नहीं है, मेरे को रोना नहीं है। बिकॉज 11/11 पोर्टल इज़ अ पोर्टल ऑफ क्लीनिंग प्लस इज़ अ पोर्टल ऑफ न्यू बिगनिंग। कुछ जो अंदर भरा है ना आपके, उसको निकाल के बाहर फेंकना और कुछ नया स्टार्ट करना, ऐसा होता है 11/11 पोर्टल। लेकिन मैंने इतनी कोशिश करी, बट स्टिल रात को सोने से पहले तो मैं रो ही दी, वो भी बेवजह की बात पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि इस न्यू मून को भी हल्के में मत लीजिएगा। वाई सो, बिकॉज ये दिवाली का न्यू मून है और इस बार 2 बार रहने वाला है, ठीक है। ये न्यू मून है इन स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वैसे वृश्चिक राशि, ठीक है। तो यस, ये इंटेंस होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं इस न्यू मून का इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ता है। एंड डेफिनेटली यस, लास्ट में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि जब 6-7 बजे तक तो चलो ठीक है, लेकिन 7 बजे के बाद का जो समय होता है दिवाली की रात, इस रात को आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक अनबिलीवेबल सी स्टोरी भी बताऊंगी, ताकि आप लोग भी मुझे अपनी अनबिलीवेबल दिवाली की स्टोरीज बयां कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे मंथ लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली अपना बर्थडे मंथ पिक करना है, ठीक है। आपका बर्थडे मंथ कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन फैब मई अगस्त अक्टूबर या दिसंबर में, तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 1 को। और अगर आप लोगों का जन्म हुआ है मार्च अप्रैल जून जुलाई या नवंबर में, तो आप लोगों को पिक करना है पाइल नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्लियर होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड डेफिनेटली यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग को कौन कौन कहाँ से देखने वाला है।
आई एम जस्ट ट्राइंग कि जो भी मुझे मैसेजेस मिले वो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूं। तो अगर आप लोगों को ढंग से मैसेजेस मिले और आपसे रेजोनेट हो तो मुझे शेयर करना ना भूलें कमेंट सेक्शन के द्वारा, और आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक, ताकि उन लोगों को भी इफ़ेक्ट्स के बारे में पता लग जाए और वो भी इस चीज़ को समझे कि उन्हें क्या करना चाहिए दिवाली की रात और क्या नहीं। और यस, अगर आप लोग नए हैं और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग मुझे यहाँ पर और बहुत बार सुन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है जैन, फैब, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर को, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का जन्म जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर में हुआ है। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये बस इतना ही रखा यहाँ रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस न्यू मून का जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर कैसा पड़ सकता है, आप लोगों की क्या एनर्जीज हो सकती हैं, किस लेवल में आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ गलत है तो क्योंकि आप लोगों को पता है न्यू मून का जो टाइम पीरियड होता है वो है इंटेंशन सेटिंग टाइम। इंटेंशन सेट होते हैं उस वक्त, यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं वो चीज़ उस वक्त सेट होने लग जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल आप लोगों ने रखना है कि नेगेटिविटी में नहीं जाना है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है आत्मविश्वास, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 1 पीपल, आत्मविश्वास से भरे होंगे एकदम, मतलब 100% एनर्जी के अंदर कि कुछ भी हो जाए मैं सब संभाल सकती हूँ, मुझे पता है किस तरीके से काम करना है, तो आई कैन डू बाय माई ब्रेन ऑल्सो, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम आप खुद ही करने की एनर्जी में आ जाओ कि अरे रे मैं खुद कर लूँगी, रहने दो भाई, ठीक है, ऐसी एनर्जी में आ जाओ। हो सकता है कि इसी एनर्जी में अभी आप काफ़ी टाइम से चल रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारे काम को देख रहे हो, बहुत सारे अपने हिसाब से चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है। आपके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं वो नहीं कर सकती हूँ, ऐसा एक्सेट्रा, ऐसी एनर्जी नहीं है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली की तरह सामने आएंगे। इनफैक्ट आपका जो, अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है या आपको नेगेटिव फील होता रहता है सो मेनी टाइम्स, तो वो चीज़ें भी ख़त्म होकर कुछ नया स्टार्ट होने की मेरे को एनर्जी फील हो रही है। लाइक एकदम स्ट्रेंथफुल, एकदम हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी, जहाँ पर बंदी को पता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही नहीं है, उसको टाइम का भी हिसाब पता है, उसको पैसे का भी हिसाब पता है, उसको अपनी वैल्यूज़ भी पता है, उसके अंदर ह्यूमन एंड उसके अंदर एनिमल दोनों की स्ट्रेंथ मौजूद है समहाउ, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि दिवाली की रात, या मैं कहूँ कि इस अमावस्या के बाद, इस न्यू मून के बाद आप लोगों की एनर्जी काफ़ी टाइम तक ऐसी रहने वाली है जहाँ पर आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप समहाउ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एलिजिबल हो टू डू ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात ये, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहने वाली है और वो है जीत, विक्ट्री, ठीक है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहने वाली कि मुझे जीतना है, मुझे करना है, मुझे अपने लिए कुछ बड़ा करना है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जीज हैं चीज़ों को ग्रो करने में, चीज़ों को हेल्प करने में, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने घर में इकलौते पर्सन हैं जो कि कमाते हैं, या फिर आप अपने घर के होल सोल हैं, या आपने अपने घर वालों को बहुत सारी स्टेबिलिटी दी है, तो अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी होने वाली है कि मैं खुद को भी स्टेबिलिटी दूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन लोगों के लिए भी कुछ बड़ा करूँ। मतलब आप एक क्रिएटर, केयरिंग पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान की भूमिकाओं में मुझे नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी, ओके। मैं चेक कर लेती हूँ किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है ना।
क्योंकि मुझे ना ये वाला जो कार्ड आया ना, स्ट्रेंथ और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये चलो कॉमन नॉर्मल कॉन्फिडेंस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी दे रहा है। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। देख लो, 10 ऑफ कप्स। ओवर एग्जॉस्ट मत हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि कहीं परिवार का कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपसे छूट जाए, या परिवार की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे छूट जाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके ऊपर इसका एनर्जी इफेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ओवरऑल इफेक्ट देख लेते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। आज मैं ज़्यादा डेक यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। ओके यार, आप लोगों को ना पाइल नंबर 1 पीपल किसी तरीके की बेचैनी रह सकती है यार। मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी हाल फिलहाल ना बहुत ज़्यादा थ्रस्टी सा फील हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज़ है जिसकी एक कमी है, उस कमी को किसी दूसरी कमी से, किसी दूसरी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की जा रही है, बट बंदा फेल है समहाउ। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कि कोई इमेच्योर पर्सन है जो आपको बार बार टीज करने की कोशिश में रहेगा, ये भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, इस न्यू मून के इफ़ेक्ट्स आप लोगों के ऊपर क्या पड़ सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो पूरी नहीं हो रही थी, या आपने ऐसा सोच लिया था कि अब ये नहीं होगी कंप्लीट, या इस चीज़ को छोड़ो और कुछ नया देखते हैं, वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आकर के आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगी। एंड आप बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव एनर्जी में आ जाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर जो आपको 8 ऑफ कप्स छोड़ करके काफ़ी टाइम पहले ही चला गया है, और अब आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एंड फाइनली ये बंदा आ जाए आपको प्रपोजल देने के लिए। ठीक है, और आप इस कन्फ्यूजन में हो जाए फिर कि अगर अरे यार, मैंने तो इसको मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, मैं तो मूव्ड ऑन हो गई हूँ और अब फाइनली ये आया है, तो अब क्या करूँ मैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश जिसको लेकर के अब आपने अपने घुटने टेक दिए और आपने सोचा कि नहीं होगा ये, इसको साइड करो, एंड फाइनली वो चीज़ आ जाए और अब आपको उस ख्वाहिश के बिना जीने की आदत हो गई, और अब आप ऐसे सोचने लग जाओ कि अरे यार अब क्या। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग समहाउ दिवाली के दिन थोड़ा सा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, या फिर इस अमावस्या का इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर ये पड़ने वाला है कि आप काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, बट समहाउ आप कुछ खोए खोए से रहेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ ख्वाहिशों के अंदर, कुछ सिचुएशंस के अंदर समहाउ आप खोए खोए रहेंगे। इतना खोए खोए मत रहना, वरना मम्मी बहुत मारेंगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है, मम्मी बहुत ज़्यादा मारेगी। काम वाम कर नहीं रहे, पता नहीं क्या ही सोचने में बैठे हुए, ऐसी एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे फील हो रही है वो है कि जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी की एनर्जी आ सकती है आप लोगों के अंदर गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी की एनर्जी आ सकती है। खुद के ऊपर अगेन बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत ज़्यादा उन्नति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। किसी तरीके का प्रपोजल आप लोगों को मिल रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। एंड एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है वो है द टावर का कार्ड। व्हीकल से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़े से व्हीकल से बच के रहें, किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, बस भगवान ना करे। इस न्यू मून के इफेक्ट से आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये भी चेक कर लेती हूँ। विल पावर, अगेन देखो सेम कार्ड आया है। जो आपके अंदर मर गया था ना कुछ, या आपके अंदर सो गई थी कोई चीज़, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि ये कोई इच्छा हो, ये कोई पावर हो, ये कोई पैशन हो, ठीक है, कोई आदत हो, कुछ ऐसा जो कि ख़त्म हो गया था,
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि वो चीज़ फिर से जाग जाएगी इस न्यू मून के बाद, क्योंकि आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके पास पावर आ जाएगी उस चीज़ को लाने की, करेज और ट्रैवल तो मैं आप लोगों को बताने भी वाली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ट्रैवल नज़र आ रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रैवलिंग का कार्ड। लेकिन ये ट्रैवल कोई लंबा ट्रैवल मुझे नज़र नहीं आता है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ट्रैवल होगा आसपास ही कहीं, जैसे आप लोग आए, आसपास ही कहीं रुके और आप चले गए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे ये ट्रैवलिंग की एनर्जी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो एनर्जी स्केल है वो रहेगा वैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप लोगों की लाइफ में इस न्यू मून की वजह से क्या इफेक्ट आएंगे, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और आप लोग इस इफेक्ट की वजह से क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ट्रैवल, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एनर्जी, सोर्सेज एंड बहुत सारी वाली शक्तियाँ जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाए, ठीक है। इसकी एनर्जी कब तक टिकी रहेगी देखें तो, इसकी एनर्जी लंबे समय तक टिकी रहेगी, एटलीस्ट 9 महीने, ठीक है। ये जो एनर्जीज हैं ये 9 महीने टिकी रहेंगी। अपने आप को ओवर थिंकिंग, ओवर एग्जॉशन और ओवर फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों से बचाएं, एंगर में ना जाएं, ये मैं सलाह ज़रूर दूंगी पाइल नंबर 1, ठीक है। लाइए आप देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है, डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। आप सभी के लिए एडवाइजेस है पाइल नंबर 1 पीपल की आप और आपके लव वंस हमेशा सेफ रहेंगे, ठीक है। अगेन ये न्यू मून का कार्ड है, बट ये कैंसर में है, बट है तो वाटर साइन ही, ठीक है। आपको थोड़ा सा हैप्पी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा आप कर सकते हो किसी भी रिश्ते में या किसी भी काम के अंदर, तो टेक अ फर्स्ट मूव, ठीक है। टेक अ फर्स्ट मूव फॉर योर सेल्फ। एंड जो भी पर्सनल इश्यूज आपके चल रहे हैं किसी के भी साथ, वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे, ठीक है। डेफिनेटली ख़त्म होंगे इस न्यू मून के बाद से। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस ब्यूटिफुल पॉजिटिव अलाइनमेंट एंड स्ट्रेंथफुल एनर्जीज के लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से ही कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, एंड अगेन आप सभी लोगों को बहुत प्यार भरी हैप्पी दिवाली। एंड यस, वो स्टोरी सुनना ना भूलें और अपनी बताना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है द न्यू मून। और आप सभी लोगों को पता है कि न्यू मून आ रहा है, और ये 2 दिन रहेगा, 12 तारीख एंड 13 तारीख को। तो ये न्यू मून आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से इफेक्ट्स लेकर आ सकता है, और आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई एंड नवंबर, ये आप लोगों की मंथ ऑफ बॉर्न हो सकता है। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। पाइल नंबर 2 पीपल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है इस न्यू मून की वजह से, है ना। क्या एनर्जी फील्ड और किस तरीके का एनर्जी सर्कल आप लोगों का रहेगा इस न्यू मून के वजह से। लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर ना 4-5 कार्ड निकले अपने हिसाब से, तो कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक मैं आप लोगों को बता दूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है हाई प्रेस्टिस, फिर है अपने पास नाइट ऑफ कप्स, और है अपने पास 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक ऐसा इंसान होता है ना जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमियां होती हैं,
देखो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में सारी की सारी चीज़ें पाले ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं होता। कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है, और वो जो रह जाता है ना, कुछ कुछ परसेंट जो रह जाता है, वो हमें सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ लगता है, और वो हमें परेशान करता रहता है बार 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 बार। हमें एक नेगेटिव एनर्जी बार बार फील कराता रहता है, राइट। वही चीज़ सेम मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए फील कर रही हूँ, दैट सब कुछ होने के बावजूद भी, लाइक बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, उसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आपका जो दिमाग है ना वो ख़राब रहने वाला है इस न्यू मून। आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाली हैं वो सारी की सारी चीज़ें, कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हासिल नहीं कर पाए थे, क्या देख नहीं पाए थे, क्या ले नहीं पाए थे, कौन से स्टेप नहीं ले पाए थे, क्या कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे, काइंड ऑफ एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको हिट करेंगे बार बार, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल। एंड आपने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को खोया है, फॉर एग्जाम्पल उनकी उम्र पूरी हो गई थी तो वो चले गए, या आपके घर के कुछ सदस्य थे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो जिनकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब जिनकी डेथ नहीं हुई, बट स्टिल उनका कनेक्शन आपसे कट हो गया समहाउ किसी भी तरीके से, तो उन लोगों की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। आपको ऐसा लगेगा कुल मिलाकर के कि कुछ है जो मिसिंग है हमेशा से, और कुछ है जो मुझे मिला नहीं, कुछ है जो हो नहीं पाया उस तरीके से जैसे होना चाहिए था, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत फील हो रही है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल। और जो ये कुछ नहीं मिल पाता है ना, और ये कुछ ना मिलने की जो एनर्जी है वो हमेशा हमें फ्रस्ट्रेट करती रहती है। और न्यू मून क्या करता है, न्यू मून चाहे वो दिवाली का हो, चाहे होली का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे जैसा मर्जी हो, न्यू मून का सिंपली काम ही होता है कि नेगेटिविटी को बाहर ऐसे निकाल के रख देना। जैसे कि छाछ के अंदर से वो जो मक्खन आके ऊपर ऐसे लग जाता है ना ग्लास में, और इधर उधर, बस वैसे ही। तो अब हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को एकदम साफ करके निकाल दें, या फिर अभी भी उसको रखें। तो आपको न्यू मून समहाउ यही बताने की कोशिश करता है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। ऑल्दो एक चीज़ मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से, आप अपनी एनर्जीज की वजह से बहुत कुछ सीखे हैं, आपने बहुत सारा विजडम, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा अलाइनमेंट, सब कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, है ना, जिसकी वजह से आप अब स्टेबल एनर्जी फॉर्म में है, या फिर मैं अगर कहूँ तो बहुत कुछ क्रिएट करने के बाद फाइनली आप जो है इस न्यू मून के बाद से अपने आप को स्टेबल फील करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर जिस बंदे के पास पैसा भी है, सुरक्षा भी है, प्रोटेक्शन भी है, हर तरीके से सब कुछ है, बट कुछ चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से बंदे ने आँख बंद कर रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी, आँख बंद है, आँख बंद है, आँख बंद है, आँख बंद है, और ये आँख ज़बरदस्ती बंद है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी होने वाली है अभी कुछ समय बाद, न्यू मून के बाद, कि जो कुछ भी है ना, जस्ट जैसा भी चल रहा है ना, चलने दो, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, चलने दो, कोई बात नहीं। आंख बंद करके, जैसे हाथी होता है ना, वो क्या करता है कि आंख बंद करके चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है अपनी ही सुध में। तो आप लोगों की एनर्जी भी वैसी होने वाली कि अपनी ही सुध में चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। जो आ रहा है अरे आए यार, जो जा रहा है अरे जाए यार, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे। और ऑस्ट्रिच कैसा होता है कि जैसे उसको खतरा दिखता है तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन को मिट्टी के अंदर डाल देता है, गड्ढे के अंदर डाल देता है, कि ना दिखेगा कुछ और ना होगा कुछ, न बजेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी टाइप्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, इफेक्ट्स तो उस चीज़ के आते ही हैं। आप लोगों को नेक्स्ट गोल जो यही रहेगा डिवाइन का आपको सिखाने का। आप लोगों की न्यू मून के बाद की एनर्जीज रहने वाली है जस्टिस गिवर की, कि जो है सही है और मेरे साथ हमेशा अब सही होना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की 100% पॉजिटिव रोमांटिक अलाइनमेंट वाली। 8 ऑफ सोर्ड्स फ्रस्ट्रेशन, वो जो थोड़ा बहुत नहीं मिला है उसकी वजह से, एंड बहुत ज़्यादा विजडम और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीखने वाले हो। आगे आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आने वाले हो, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस न्यू मून का इफेक्ट, चलो आपकी एनर्जी पे तो हमें पता लग गया, बट आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स हैव अ लुक। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, वैसे सही एनर्जी आ रही है। द फूल, the 8 of pentacles, the 9 of cups and the 2 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक 5 of pentacles। एक चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा इस दिवाली,
वो है कि आपको किसी भी तरीके से मतलब पैसे का थोड़ा-सा आपको सँभाल के रखनी है चीज़ें। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी तरीके का लॉस या किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इस न्यू मून के इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ के ऊपर क्या आने वाले हैं वो बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये, एंगर इश्यूज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लीजिए पाइल नंबर 2 पीपल। अदरवाइज़ लड़ते-भिड़ते रहेंगे बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आप लोग फ़ील कर सकते हैं, बहुत सारा एडवांसमेंट फ़ील कर सकते हो, है ना? या फिर अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे नेगेटिव मैनिपुलेशंस आप सह सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कर बहुत कुछ रहे हो लोगों के लिए, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दोज एडवांसमेंट, दोज गुडनेस, ठीक है? वो आपको फील हो सकता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई मस्ट से कि थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ को संभाल के रखना, वरना ये इफेक्ट बहुत गंदा वाला पड़ेगा आपके ऊपर, जो कि आपको बहुत नेगेटिवली टॉर्चर कर सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी ख़राब रिश्ते हैं या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो रिश्ते ख़त्म होकर के आगे बढ़ने की एनर्जी में जाएंगे। चैरियट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में फास्टली, एंड अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग आएगी। मतलब कुल मिला के जो बुरी चीज़ें हैं वो ख़त्म होकर के नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली हैं, जिनको लेकर के हो सकता है आप 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चले जाएं कि हो करूँ नहीं करूँ, कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जी में, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को न्यू लव अट्रैक्ट करे, या तो हो सकता है कोई न्यू लव आए आपकी ज़िंदगी में, या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आए जो आपको बहुत ज़्यादा न्यू फील कराने की कोशिश करे। इट डजेंट मैटर कि ये सिर्फ लव का ही होगा, हो सकता है कोई फ्रेंड आ जाए आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स भर भर के काम करेंगे, एंड फूल अगेन, दैट मीन्स अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग रहने वाले हो। तो इसका जो इफेक्ट है आपकी लाइफ पे वो क्या पड़ने वाला है? फालतू के लड़ाई झगड़े, ठीक है, फालतू की बकवास और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जितने भी फालतू के रिश्ते हैं उनका सबका ख़त्म हो जाना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ नया स्टार्ट होना बहुत ही फास्ट ग्रोथ के साथ, किसी न्यू पर्सन का आना जो कि आपको बहुत वैल्यूएबल फील कराए, एंड यस, पैसे का किसी तरीके का लॉस। तो वो जो पैसे का लॉस है ना, उसको एक बार ही देख लेना भाई, फालतू में कहीं इधर उधर लगा मत देना, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना। दिवाली पे इतने सारे ऑफर और ये वो चल रहे होते हैं, फालतू की जगह पर इन्वेस्ट मत कर देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए, ठीक है? आप लोगों के लिए यहाँ पर जो चीज़ आई है, एडवाइस नहीं सॉरी, जो चीज़ आप लोगों के लिए आई है मैनिफेस्ट जो होगी आपकी एनर्जी की वजह से, वो है फर्टिलिटी, यानी कि ग्रोथ, क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर। वही जो जैसा कि मैंने बताया कि फालतू के रिश्तों का ख़त्म हो जाना, जिनका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, उनका ख़त्म हो जाना, एंड जस्टिस आना आपकी ज़िंदगी में, यानी कि न्याय आपको मिलना, क्लैरिटी आपको मिलना, बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और ये जो चीज़ है मैं देख रही हूँ ना, ये आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो अगर आप दिवाली से पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिवाली के दिन देख रहे हैं, दिवाली के आसपास भी कभी देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? अब इस चीज़ का जो एनर्जी सर्कल है वो क्या कहता है, लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। इसका जो इस एनर्जी का जो एनर्जी सर्कल है वो क्या कहता है? वो कहता है क्लोज एनकाउंटर्स, यानी कि जो भी जिंदगी में चल रहा है उसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। आप इस केज से निकल जाओगे, पाइल नंबर 2 पीपल, इस न्यू मून के बाद आप इस केज से निकल जाओगे। समहाउ हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, या फिर कुछ इच्छाओं के अंदर, या कुछ ख़राब बासी रिश्तों के अंदर आप फंसे हुए हो, ठीक है? उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर ये बड़ी बटरफ्लाई है, ये आप है, और ये एक छोटी बटरफ्लाई, ये आपके एंसेस्टर्स या फिर गार्डन एंजल्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालने में। तो एनर्जी कैसी रहेगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया, उससे आपको इफेक्ट क्या होगा वो भी बता दिया मैंने आपको, आप क्या मैनिफेस्ट करोगे ये भी बता दिया है। एंड अब आप लोगों के लिए एडवाइसेस, तो आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि उठो, खड़े हो, चलो, दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो। आप एवे ही नहीं हो, जो आपको सर्व करे उसे रखो, जो आपको सर्व ना करे उसको बाहर भगाओ, ठीक है? टूटे हुए ख़राब रिश्तों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बैलेंस करो, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है वो बदला नहीं जा सकता। हर चीज़ का एक समय होता है और वो चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो हैव सम पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ, ओके?
तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। और यस डेफिनेटली बाय नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टोरी सुननी है जो कि है दिवाली से रिलेटेड। तो अब मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आप लोग भी मुझे कोई बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट सुना सके। तो बेसिकली ये बात तब की है जब हम में से कोई भी नहीं था। ये बात मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि एक बारी क्या हुआ कि मेरी मदर के जो फादर हैं, अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं है, बट वो और उनकी वाइफ यानी कि मेरे नाना और मेरी नानी आपस में सो रहे थे, एंड दैट वाज अ दिवाली रात, ठीक है, दिवाली की रात थी वो। तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि दिवाली की रात को भी ना लोग अपने बेड्स पर नहीं सोते थे, और जहाँ पर लक्ष्मी पूजन करते थे ना वहीं पर ही सोया जाता था, चटाई बिछा बिछा के, है ना, और वहीं पर ही सो रहे थे। तो अचानक से वो क्या देखते हैं कि उनके ना घर का गेट बजता है, ठीक है, एकदम मतलब बहुत तेज़ी से गेट बजता है। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी है। उसने इतनी सारी ज्वेलरी और ये सब नहीं पहना था, बट एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी है जो कि खड़ी है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी पहले के टाइम में नहीं हुआ करती थी, बहुत पुरानी बात है ये, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत प्यारी सी मतलब सुंदर सी खूबसूरत सी लेडी खड़ी है वहाँ पर, और वो कहती है कि मुझे अंदर नहीं आने दोगे, है ना। तो मेरे नाना जी ने कहा कि आप कौन। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं आपकी पत्नी हूँ ना, आप मुझे अंदर नहीं आने दोगे। तो उन्होंने कहा, नाना जी ने कहा नहीं आप तो नहीं हो मेरी पत्नी तो वहाँ सो रही है, ठीक है। और उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्हें लगा पता नहीं कौन है, और रात को इस रात ऐसे इस तरीके से आने की क्या एनर्जी है। तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब उनको अंदर आने नहीं दिया, और फिर वो अपने चटाई पे आके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब उन्होंने नानी से इस चीज़ का डिस्कस किया। तो नानी ने उनसे कहा कि अरे आप मूर्ख हो, वो लक्ष्मी माँ थी, हो सकता है कि वो अंदर आने की बात कर रही थी। और आप लोगों को पता है वो सीन हुआ उसके बाद लास्ट मतलब 1 महीने 1.5 महीने या कुछ टाइम तक उन्होंने बहुत सारी आर्थिक तंगी का सामना किया, बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया। तो समहाउ हम सब लोग यही कयास लगाते हैं कि शायद वो लक्ष्मी माँ ही थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो लक्ष्मी माँ थी या नहीं थी। और बस यही स्टोरी थी। तो ये अब तक की सबसे डिफरेंट और अजीब सी स्टोरी लगी मुझे जो कि हुई थी। और आज भी मतलब जब भी दिवाली आती है और जब भी मतलब नानी के घर जाओ या बात करो तो इस इंसिडेंट का हमेशा नाम ज़रूर आता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है तो डेफिनेटली सामने वाले को लगता ही है, राइट। तो आज भी इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर होती कि अरे उस वक्त अगर ऐसा कर लेते तो आज पता नहीं कहाँ होते, स्वयं लक्ष्मी माँ आई थी। ओके तो ये थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों ने भी शेयर करने हैं विद मी अपने अपने इंसिडेंट्स। एंड यस, दिवाली की रात को आपको क्या नहीं करना है इस चीज़ का ख्याल रखें। नॉनवेज ना खाएं, किसी तरीके का सिगरेट या मतलब किसी भी तरीके का नशे का इस्तेमाल ना करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काले रंग के वस्त्र ना धारण करें। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चावल, दूध के पैकेट्स या फिर कपूर लोगों को दान में दे सकते हैं, ठीक है, आज के दिन। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको रास्ते में मतलब दिवाली पूजन के बाद लक्ष्मी पूजन के बाद अगर रास्ते में कोई आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको सामने से कोई पर्सन आकर के कुछ मांगे या आपसे कुछ बोले ना देने के लिए, लाइक कुछ पैसे या कपड़े या कुछ भी, तो उसे खाने का कुछ सामान ज़रूर दिलाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं सो दैट लक्ष्मी विल लॉक इन योर लाइफ। सो अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी वाली शुभकामनाएं।